तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जीवन संघर्ष क्लासेज में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया ही होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत बधाई। तो बच्चों, इसी बीच आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो आपको पता है कि हम आपको लगातार जो है हिंदी का एक चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं बच्चों। तो उसी में से एक तीसरा चैप्टर है बच्चों। तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। जिस पाठ के लेखक हैं बच्चों, संपूर्ण क्रांति है। जिस पाठ के लेखक हैं, बताइए कौन है? जयप्रकाश नारायण। जिस पाठ के लेखक कौन है बच्चों? जयप्रकाश नारायण। अगर इसके पिछला वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आप जाइएगा यूट्यूब पर, लिखिएगा जीवन संघर्ष क्लासेज, उसमें आपको मिल जाएगा। बातचीत का मिल जाएगा पहला चैप्टर बच्चों, दूसरा चैप्टर मिल जाएगा उसने कहा था कभी मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, जो बचा हुआ उसको आप पूरा कर लीजिए बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है जो देखिए बच्चों, ये प्रश्न है आपका। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि संपूर्ण क्रांति क्या है। पहला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन ए भाषण, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी है कविता। बताइए। तो आप संपूर्ण क्रांति एक भाषण था बच्चों, तो भाषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बताइए बच्चों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ओम प्रकाश नारायण, मलिक मोहम्मद, जय सिंह, सूबेदार ने। बताइए। जयप्रकाश नारायण दिए थे बच्चों, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न ये है, कह रहा है बच्चों जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बताइए। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1902, ऑप्शन सी 13 अक्टूबर 1902, ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 1999। बताइए। आपका आंसर हो जाएगा ए बच्चों 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है? कह रहा बच्चों चौथा नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का मृत्यु कब हुआ, यानी जयप्रकाश नारायण कब मर गए? बताइए बच्चों। 8 अक्टूबर 1979, बी है 11 अक्टूबर 1902, सी है 16 अक्टूबर 1996, डी है 20 अक्टूबर सन 2000 ईस्वी। बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों 8 अक्टूबर 1979 में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न है, जेपी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बच्चों। जेपी जी का जन्म, जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी सिताब दियारा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गया। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। चलिए 5 नंबर का बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपका प्रश्न 6 नंबर, जेपी जी के बचपन का नाम क्या था? बताइए बच्चों। यह जो प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, अर्थात बीबीआई प्रश्न है ये। इस प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हो सकता है पूछ सकता है बच्चों। तो जेपी जी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए काउल, ऑप्शन बी माउल, ऑप्शन सी बाउल, ऑप्शन डी झाउल। तो बाउल नाम था बच्चों, इनके बचपन का नाम बाउल था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बच्चों लोकनायक किन्हें कहा जाता है? बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, लोकनायक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी ओम प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी देव नारायण, ऑप्शन डी सियाराम। बताइए। तो लोकनायक कहा जाता है बच्चों जयप्रकाश नारायण को लोकनायक सब कहते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, ये रहे आपका 8 नंबर प्रश्न बच्चों। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन नीचे चला गया है। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था बच्चों? बताइए। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है बच्चों फूलपति देवी, ऑप्शन बी कमला देवी, ऑप्शन सी फलाना देवी, ऑप्शन डी फूलरानी देवी। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा फूलरानी देवी। 8 का डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है जेपी जी का पिता का नाम क्या था। जेपी जी के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए हर्षोदयाल, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी पंडित शिवराम, ऑप्शन डी दयानंद शास्त्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हर्षोदयाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्या है। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है जेपी जी के पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था। प्रभावती देवी, सभावती देवी, निर्मला देवी, सरस्वती देवी। तो बच्चों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा प्रभावती देवी उनकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण के ससुर कौन थे, बताइए। जयप्रकाश नारायण के ससुर का नाम क्या था। ऑप्शन ए जयप्रकाश सॉरी बच्चों, ऑप्शन ए है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य, ऑप्शन डी रस खान। तो ब्रज किशोर थे बच्चों जयप्रकाश नारायण के ससुर। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। कह रहा है 12 नंबर प्रश्न बच्चों जेपी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन ए जेपी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी रूस। बताइए बच्चों कहाँ गए थे। तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका गए थे। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। प्रश्न क्या कर रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ बच्चों। तो उसमें देखिएगा जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति पढ़िएगा तो उसमें लेनिन की मृत्यु लिखा हुआ है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ। तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 में। लेनिन कब मरा, 1924 में मर गया था उसमें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते हैं, बड़ा है। चलिए ये रहे आपका प्रश्न। कह रहा है बच्चों जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस पार्टी में कब शामिल हुए। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1935। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 में ये कांग्रेस पार्टी में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है 1932 में सबनी अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ गए थे। यानी 1932 में जब सबनी अवज्ञा आंदोलन हुआ उस समय जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे। ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी ससुराल, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन डी पढ़ने। तो बच्चों 1932 में जयप्रकाश नारायण जेल गए थे। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न बच्चों कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया। ऑप्शन ए है 1998, ऑप्शन बी है सन 2000 ईस्वी, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1954। तो आपका आंसर हो जाएगा 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर प्रश्न का रहा है छात्र आंदोलन कब हुआ। छात्र आंदोलन कब हुआ बताइए, छात्र आंदोलन कब हुआ था जो। ऑप्शन ए 5 जून 1974, ऑप्शन बी 5 अगस्त 1974, ऑप्शन सी 5 मार्च 1974, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1974। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा 5 जून 1974 हो जाएगा। 5 जून 1974 हो जाएंगे आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर थोड़ा बड़ा प्रश्न है जयप्रकाश नारायण वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर उन पर अंकित कर लेता है। यह कथन किसका है। बच्चों हम फिर से एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। कह रहा है जयप्रकाश नारायण वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों पर अंकित कर लेता है। यह कथन किसका था। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी
नेहरू जी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये रहे, भारत में आपातकाल लागू कब हुआ था? बताइए, भारत में आपातकाल लागू कब हुआ था बच्चों? आपातकाल लागू कब हुआ था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, 1976, ऑप्शन डी सन 2000 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1974 में बच्चों। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कर लेते हैं। चलिए ये रहे आपका 20 नंबर प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को किनकी भाषा को सुनकर अमेरिका पढ़ने जाने का प्रेरणा मिला? यानी जयप्रकाश नारायण किसकी भाषण सुनकर अमेरिका जाने यानी पढ़ने का उनका मन हुआ था? बताइए। आंसर हो जाएगा ए, बताइए आपका आंसर ए हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की। ऑप्शन बी। चलिए आपका 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? बताइए। किताब पढ़े होंगे बच्चों तो उसमें लिखा था फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित जी। कौन थे बच्चों? उमाशंकर दीक्षित। फ्री प्रेस के मालिक थे उमाशंकर दीक्षित। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? बताइए, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित, ऑप्शन बी दयाराम दीक्षित, ऑप्शन सी शाखाराम दीक्षित, ऑप्शन डी पंडित शिवराम। तो आपका आंसर ये हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहे जाते थे। आपका अगला प्रश्न है, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे बच्चों? बताइए, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन ए रामनाथ जी, ऑप्शन बी श्यामनाथ, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी भगत सिंह। बताइए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा रामनाथ जी थे। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? जेपी जी आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे? जेपी जी आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे बच्चों? बताइए। ऑप्शन ए बिहार विद्यापीठ से, ऑप्शन बी नालंदा विश्वविद्यालय से, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से, या ऑप्शन डी बच्चों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कहाँ से पास किए थे? आईएससी कहाँ से पास किए थे बच्चों? तो आईएससी पास किए थे बिहार विद्यापीठ से। 25 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर कह रहा है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? बताइए। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1987। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों 1924 में मार्क्सवादी बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी 1974 के आसपास बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये बताइए। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण वल्लभ, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कृष्ण वल्लभ थे। 1974 में मुख्यमंत्री थे बिहार के। चलिए 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, जेपी जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिया? जेपी जी संपूर्ण क्रांति का नारा कब दिए थे बच्चों? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा ए है 16 अक्टूबर 1155, बी हो जाएगा 6 मार्च 2012, ऑप्शन सी 5 जून 1974, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1670। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों 5 जून 1974 में। चलिए आपका 28 नंबर प्रश्न है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ बच्चे? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1852, ऑप्शन डी सन 1600 ईस्वी। तो आपका आंसर हो जाएगा 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था।
आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ये रहे आपका प्रश्न। चलिए बताइए। कह रहा प्रश्न, किसने कहा था कि अभी ना जाने जनता को कितने मील दूर जाना है। फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं। किसने कहा था कि अभी ना जाने जनता को कितने मील दूर जाना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों, कितने मील दूर जाना है। ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि कितने न जाने कितने मील दूर जाना है इस देश की जनता को। चलिए 30 नंबर प्रश्न हम लोग पहुँच गए। सॉरी बच्चों, 29 के बाद ये 28 है, इसको सुधार लीजिएगा। 28 नहीं, इसको 30 कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों, ये 30 हो जाएंगे। चलिए, जेपी जी किस चीज़ के विद्यार्थी थे बताइए। जेपी जी जो पढ़ाई करते थे उस समय क्या के थे। ऑप्शन ए साइंस के थे, विज्ञान के, ऑप्शन बी कला साहित्य के थे, ऑप्शन सी साइंटिस्ट थे, ऑप्शन डी शिक्षक थे। बताइए। तो वो थे साइंस के विद्यार्थी थे बच्चों, ठीक है, साइंस के विद्यार्थी यानी विज्ञान के। चलिए, ये हो जाएगा 31 नंबर। नंबरिंग मिस्टेक है, आप मिला लीजिएगा। कह रहा है बच्चों, बिहार के भविष्य किनके हाथों में है। यानी जयप्रकाश नारायण कह के गए थे कि बिहार के भविष्य अब किनके हाथों में है बताइए। तो ऑप्शन ए है आपके पास है नए युवा पीढ़ियों के हाथ में, ऑप्शन बी पुराने युवा पीढ़ियों के हाथ में, ऑप्शन सी आने वाले पीढ़ियों के हाथ में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नए पीढ़ी के हाथ में था। देश के भविष्य नए पीढ़ी के ही हाथ में होता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबरिंग पर मत जाइएगा बच्चों, नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है। चलिए, जेपी जी अपना बड़ा भाई किनको मानते थे। पूरे कहानी में जेपी जी बड़ा भाई किसको माने थे बताइए बच्चों। जेपी जी बड़ा भाई किनको माने थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर को। बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना बड़ा भाई माने थे। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, संपूर्ण क्रांति कहाँ दिया गया था। ऑप्शन ए पटना के गांधी मैदान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश के मैदान में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का मैदान, ऑप्शन डी गांव के मैदान में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, कहानी पढ़े होंगे उसमें पाठ में था पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था बच्चों। तो 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। ये रहे आपका प्रश्न। क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते समय जयप्रकाश की उम्र क्या थी। यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय जयप्रकाश नारायण कितने वर्ष के थे। तो बताइए। ऑप्शन ए है बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन बी बचपन, ऑप्शन सी जवानी, ऑप्शन डी युवा। तो बच्चों वह बूढ़ा हो गए थे और बीमारी से ग्रसित थे। 32 नंबर प्रश्न हो गया बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है। दल विहीन लोकतंत्र किनके नेतृत्व में है। ऑप्शन 33 कह रहा है, दल विहीन लोकतंत्र किनके नेतृत्व में है। ऑप्शन ए आपके पास है मार्क्सवाद और लेनिनवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी नेहरूवाद, ऑप्शन डी अम्बेडकर तथा राजेंद्रवाद। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मार्क्सवाद और लेनिनवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ज़रा एक बार देख लेते हैं। ये रहे आपके 34 नंबर प्रश्न। कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था बच्चों। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता था, क्योंकि अमेरिका गए थे ये पढ़ने के लिए, ठीक है, इसलिए इनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों। 35 नंबर प्रश्न
जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर कौन सा ऐसा डॉक्टर था जो निगरानी रखता था? आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी डॉक्टर आलम, ऑप्शन सी डॉक्टर नज फातिमा, ऑप्शन डी डॉक्टर इरफान। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ये रहे आपका प्रश्न। दिनकर जी को किनके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? बताइए, रामधारी से दिनकर को किनके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, अर्थात हार्ट अटैक आया था? बताइए। ऑप्शन ए रामनाथ जी के घर पर, ऑप्शन बी अंबेडकर के घर, ऑप्शन सी भगत सिंह के घर, ऑप्शन डी सुखदेव के घर। तो आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ जी के घर पर इनको हार्ट अटैक आया था। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों, जयप्रकाश जी किस मित्रता को ठोस मित्रता मानते थे? यानी जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मित्रता मानते हैं? आपके पास ऑप्शन ए है अंडरग्राउंड मित्रता, ऑप्शन बी है दिखावटी मित्रता, ऑप्शन सी है कपट मित्रता, ऑप्शन डी है चल मित्रता। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अंडरग्राउंड मित्रता को सबसे ठोस और बढ़िया दोस्ती मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? बताइए। यह प्रश्न जो है एकदम BBI है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, बार बार प्रश्न ये पूछा जाता है एग्जाम में। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन ए अपोलो अस्पताल, ऑप्शन बी श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन डी PMCH पटना, ऑप्शन डी बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, बिलिंगडन नर्सिंग होम में हमारे रामधारी से दिनकर का निधन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, क्या कहता है? 39 नंबर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना? जल्दी बताइए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी रचना है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, क्या कहता है बच्चों? उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी कौन लिखे थे? बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है रामधारी से दिनकर, ऑप्शन बी मोहनलाल महतो वियोगी, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, रामधारी सी दिनकर उर्वशी के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध थे? दिनकर जी किस लिए फेमस थे? ऑप्शन ए है साहित्य रचना के लिए, ऑप्शन बी संगीत के लिए, ऑप्शन डी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन सी मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन डी उपन्यास लेखन के लिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, साहित्य निर्माण के लिए। चलिए अगला प्रश्न 42 नंबर क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। प्रश्न थोड़ा काफ़ी बड़ा है, थोड़ा कर लेते हैं। ये रहे आपका प्रश्न, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? करा जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो बताइए। आपके पास ऑप्शन ए है इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, ऑप्शन बी रांची में 5 जून 1975 को, ऑप्शन सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन डी पटना में 5 जून 1974 को। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 जून 1974 पटना में। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइए, संपूर्ण क्रांति पाठ क्या था? संपूर्ण क्रांति पाठ क्या था? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों इस प्रश्न आपको शुरू में ही कराए हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये रहे आपका अगला प्रश्न।
कह जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन बी गांधी सम्मान, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन डी नोबेल पुरस्कार। तो आपका आंसर ये हो जाएगा मैग्सेसे सम्मान इनको दिया गया था समाज सेवा के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं। ये रहे आपका अगला प्रश्न। क्या रहा बच्चों 45 नंबर, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के यहाँ रुके थे। ऑप्शन ए गंगा बाबू, ऑप्शन बी दिनकर जी, ऑप्शन सी ईश्वर अय्यर, ऑप्शन डी भगवान अय्यर। तो आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर के यहाँ ये रुके थे बच्चों। किसके यहाँ रुके थे, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। ये रहे आपका प्रश्न। कह रहा है बच्चों, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश से, सॉरी बच्चों प्रकाशु हो गया है, हाँ इसको काट लेते हैं, प्रकाशु नहीं प्रकाश, क्या प्रकाश। ये रहे आपका, कहता है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। आप ऑप्शन ए दिनकर जी के मुख से, बी बेनीपुरी जी के मुंह से, सी गोयनका जी के मुंह से, और ऑप्शन डी दीक्षित जी के मुंह से। तो आपका आंसर हो जाएगा डी बच्चों, दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, छोटा लग रहा है प्रश्न, इसको बड़ा कर देते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइए बच्चों। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों से है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद समाजवाद, ऑप्शन डी अधिनायकवाद। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा साम्यवाद। देखिए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद मत मारिएगा, ये दूसरा प्रश्न था बच्चों, आपको पीछे हम करवाए हैं, देख लीजिएगा इसको। चलिए 48 नंबर ख़त्म हो गया बच्चों, आज का यहीं तक रहा। 47 नंबर तक रहा बच्चों, 47 नंबर तक रहा। तो आप सबको वीडियो यह कैसा लगा, उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा होगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आपका मर्जी है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो चैप्टर है उसका हम ऑब्जेक्टिव आपको प्रयास करेंगे देने के लिए जल्द से जल्द, ताकि आपको एग्ज़ाम होते होते उस सारा का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। फ़िलहाल के लिए आप सबको बाय बाय, जय हिंद बच्चों।